एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। मैंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया था, बिगेस्ट ब्लॉकेज इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, और अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जो है ज़रूर देखें। और आज जो है हम बात करने जा रहे हैं फुल मून चैनलिंग की। 25 एंड 26 को जो है फुल मून है, ये जनवरी 2024 का फर्स्ट फुल मून है। काफ़ी अच्छी वाइब्रेंट एनर्जीज़ हैं एंड इसके रिलेटेड मुझे जो चैनलिंग टाइम टू टाइम रिसीव होती रहती है, उसके बारे में मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर भी कुछ लाइंस जो है वो पोस्ट की थी। आज मैं उन्हीं की जो है डिस्क्रिप्शन आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो अपने टैब पर, कम्युनिटी टैब पर जो मैंने पोस्ट किया था, उसमें सबसे पहली चीज़ लिखी थी कि हीलिंग वुंड्स इज़ नॉट द चैलेंज बट सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, तो ये चीज़ बहुत सिंपल है। एक्चुअली क्या है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं और डिवाइन फेमिनाइंस हैं, उनको इस चीज़ की तो रियलाइजेशन होती है कि उनके अंदर पावर क्या है। ठीक है, अपनी पावर का, अपनी स्किल्स का, अपने टैलेंट्स का उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। ना तो वो किसी चीज़ से इतना डरते हैं, ना किसी चीज़ से इतना इफ़ेक्ट होते हैं। उनको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि सिचुएशन जितनी मर्जी वर्स्ट से वर्स्ट आ जाए, आई एम गोइंग टू मेक थ्रू इट, आई विल ओवरकम इट, आई विल ग्रो विद इट। उनको अपने अंदर एक विश्वास होता है, एक भरोसा होता है, एक अंदर से उनको इस चीज़ का फेथ होता है कि हाँ, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपने लिए तो गुजारा हो ही जाएगा। आई विल मेक इट वर्क एनी हाउ। रास्ता नहीं पता है, मंजिल नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन अपने अंदर एक जज्बा रखते हैं कि हाँ, वी विल मेक इट थ्रू इट। लेकिन प्रॉब्लम अब कहाँ पर आती है ना, कि हीलिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, आप उसको कैसे ना कैसे करके हैंडल कर लोगे। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं है, दैट इज़ द मेजर इशू। छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। अगर आपको पता है कि आपके स्टमक एक हो रहा है, आप क्या करोगे? स्टमक एक की दवाई ले लोगे, ठीक है, हीलिंग कर लोगे, फाइन। लेकिन अगर आपको समझ आ ही नहीं रहा है कि पेन कहाँ पर हो रहा है, ये काफ़ी बार ना एग्जाम्पल दे देती हूँ, जिन लोगों को साइटिका पेन होता है उनको काफ़ी अच्छी तरह से पता होगा कि ये बैक पेन होता है जो लेग में रेडिएट होता है अप टू फुट। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ये जो साइटिका पेन है, आपको समझ ही नहीं लगता कि आपको बैक पेन हो रही है या हिप पेन हो रही है या सिर्फ नी पेन हो रही है या सिर्फ आपको लेग पेन की प्रॉब्लम है या आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है। आपको कई बार यही नहीं पता चलता कि पेन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, रेडिएट हो रही है या सिर्फ लेग पेन है या बैक पेन है। मतलब आपको समझ में ही नहीं आता है कि पेन है कहाँ पर। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत से लोगों को यही होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ब्लॉकेज आ कहाँ पर रही है। आप में से ही कुछ क्लाइंट्स के मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जो मुझे टाइम टू टाइम व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। मैम, मुझे ना ये एनर्जी पिक हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे डीएम की एनर्जी है जो मैं रिसीव कर रही हूँ या फिर ये मेरी अपनी एनर्जी है। मुझे तो एनर्जी में डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा कि ये मेरा डीएम बिहेव कर रहा है या मैं बिहेव कर रही हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सो तब क्या है ना, इस चीज़ को आप कैसे हील करोगे जब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। एक प्लम्बर भी जो है ना, वो जब तक लीकेज कहाँ से है वो चीज़ नहीं पकड़ लेता, तब तक वो उसको रिपेयर नहीं कर पाता। सेम गोज विथ यू। तो अभी ये जो फुल मून की एनर्जीज चल रही है ना, इट इज़ द टाइम फॉर यू टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। आज मैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में फुल मून पर क्यों बात कर रही हूँ, ये चैनलिंग, ये स्पेशल लाइन को क्यों एक्सप्लेन करें। इसको मैं एक नॉर्मल वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकती थी, हीलिंग वुंड्स के ऊपर एक वीडियो बना सकती थी। नो,
हम ये फुल मून पर बात इसलिए करें कि इस तरह की जो एनर्जीज चल रही है ना इस टाइम पर, इट्स टाइम फॉर यू टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। अभी जनवरी का मंथ जो है वो चल रहा है, पिछला पूरा एक साल गया है, हम एक ना एक बार तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करते ही है ना कि व्हेन वी आर सेटिंग अप द न्यू गोल्स कि हमें 2024 में क्या करना है, हम न्यू गोल्स बनाते हैं उस न्यू एंथुजियाज्म के साथ, उस फुल एनर्जी के साथ, उस फुल मून की एनर्जी के साथ वाइब्रेट करके अपनी लाइफ में नए एक्शन स्टेप्स लेते हैं। एक ना एक बार तो पीछे मुड़कर देखते हैं ना कि पिछली बार क्या गलती हो गई, अब वो नहीं करनी है। सो अभी इस फुल मून पर जो एनर्जीज चल रही है ना, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जीज चल रही हैं। इसका एग्जाम्पल नहीं मैं बोलूँगी, इसका साइन एंड सिम्टम ये है कि आप में से बहुत से लोगों को पास्ट के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। कोई अपने आप को चाइल्डहुड में देख रहा है, किसी को स्कूल के ड्रीम्स आ रहे हैं, किसी को कॉलेज के आ रहे हैं, किसी को अपने यूथ के आ रहे हैं, किसी को अपने पहले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का ड्रीम आ रहा है, किसी को अपने डीएम के साथ पास्ट डेज के ड्रीम्स आ रहे हैं। मतलब पास्ट जो है आपका ड्रीम्स में रीसर्फेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? जितने भी लोगों को पास्ट के ड्रीम्स आ रहे हैं ना, आप कमेंट डाउन मेरे को बता देना, कमेंट्स में लिख देना कि हाँ जी मैम मेरे साथ रेजोनेट हुई है, मुझे पास्ट के ड्रीम्स आ रहे हैं। वो पास्ट के ड्रीम्स आजकल ही क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं इतने आए? क्योंकि इस टाइम पर जो फुल मून की एनर्जीज चल रही है ना, वो आपके पास्ट को सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए आपके सामने एक मूवी की तरह पेश कर रहे हैं कि सर मैडम आप क्या यहाँ से होकर आए हैं, आपकी जर्नी में ये ब्लॉकेजेस रही हैं, अब आप देखो इसको, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि क्या चीज़ है, आपने हील किया है या और भी डाउनग्रेड आपकी परफॉर्मेंस गई है, आपने किया क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन जो मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर शेयर की थी वो भी इसी के बारे में थी कि रीविजिटिंग पास्ट टू नो दैट योर इनर चाइल्ड वुंड्स हैव हील्ड। तो जिन भी लोगों के ड्रीम्स में आपको ये चीज़ समझ लग रही है कि पास्ट में आप कैसे थे, जिन चीज़ों के साथ ट्रिगर होते थे, अब ड्रीम्स में वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर ही नहीं रही हैं। छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, सपोज कॉकरोच से डर लगता है, लीजर्ड से डर लगता है, किसी भी चीज़ से डर लगता है, आपको पहले स्नेक से डर लगता है, तो आपको पहले स्नेक के सपने आते थे, अब डर के एकदम उठ के बैठ जाते थे। अब अगर आपने अपने फियर्स के ऊपर काम किया है, अपना रूट चक्रा हील किया है, तो अब आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं ना, आपको डर ही नहीं लग रहा। आपके ड्रीम्स में से स्नेक्स आपके ऊपर से घूमते हुए बस इधर उधर जा रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप अपनी साउंड स्लीप में हो, बड़ी प्लेजेंट हैपनिंग स्लीप। तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपने पास्ट को रीविजिट कर रहे हो जस्ट टू नो दैट आपके जो इनर चाइल्ड वुंड्स थे ना वो अब हील हो चुके हैं, आपने कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग की है। तो आप अपने ड्रीम्स को चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी हीलिंग हुई है, कितनी हीलिंग नहीं हुई है। कुछ ट्विन फ्लेम्स को जिनको थर्ड पार्टी के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो थर्ड पार्टी के से मेकआउट कर रहे हैं ड्रीम में, अगर आपको इस तरह के ड्रीम्स आते हैं एंड आप इससे डिस्टर्ब होके उठ जाते हो, रोने लगते हो, परेशान होते हो, एंग्शियस स्टेट में चले जाते हो, सो इट मीन्स कि ये वुंड अभी आपका हील नहीं हुआ है। और अगर आपको ड्रीम में यू आर ओके टू सी डिवाइन मैस्कुलाइन हैप्पी विद देयर थर्ड पार्टी एंड इट डज नॉट इफेक्ट यू, इट मीन्स कि आपने अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज हील की हैं। तो चेक करो इस टाइम पर क्या है ना कि वेल थिनिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से रीसर्फेस हो रही हैं चीज़ें, पास्ट की रिफ्लेक्शन चल रही है और ये पास्ट की सारी रिफ्लेक्शन आपकी ड्रीम्स के थ्रू चल रही है। इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर ड्रीम्स अ लिटल। अपने ड्रीम्स के ऊपर आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आप सब एक काम करो, अपनी एक ना ड्रीम जर्नल जो है वो बना के रख लो। रोज़ सुबह उठे, सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन नहीं चलाना, क्या करना है अपने तकिए के पास ही एक कॉपी पेन रख के सोया करो अपने पिलो के पास। जैसे ही सुबह उठे थोड़े थोड़े जो आपको हिंट्स याद हैं, थोड़ा थोड़ा अपना ड्रीम याद है, उसको साथ के साथ कॉपी पे लिख लिया, जितना याद है उतना लिख लिया, थोड़ा सा याद है थोड़ा सा लिख लिया, ज़्यादा याद है ज़्यादा लिख लिया। अगर सिर्फ करेक्टर याद है कि मम्मी का कुछ ड्रीम आ रहा था, पापा का कुछ ड्रीम आ रहा था, अब ये तो नहीं पता ड्रीम क्या था, बस मम्मी पापा थे, तो अकेले करेक्टर्स लिख लो, ठीक है।
ऐसा करो। उसके बाद क्या है कि दिन में आप थोड़ा मेडिटेट करो, सोचो अपने ड्रीम के बारे में, उसको डिकोड करने की कोशिश करो, उससे आप चैनलिंग लो, क्योंकि इस टाइम पर ना आपकी हीलिंग कितनी हुई है कितनी नहीं, पास्ट में आपको रिविजिट करके ही पता चलेगा। दोबारा से आपको उन्हीं सिचुएशंस में होकर गुजरोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको वो चीज़ें अब इफ़ेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है? तो जब तक आप अपने पास्ट को वापस से टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि हीलिंग कितनी हुई है। तो पास्ट के ये जो विज़िट्स हैं ना, आप इसको एस्ट्रली विज़िट कर रहे हो। जिन लोगों को एस्ट्रल प्रोजेक्शन का नहीं पता, मैं बता देती हूँ कि एस्ट्रल प्रोजेक्शंस एक कॉन्शियस मूव होती है जब स्पिरिट जो है आउट ऑफ बॉडी ट्रेवल करती है एंड वो अपने एक ड्रीम वर्ल्ड में होती है, 5th डायमेंशन में होती है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। तो उस एस्ट्रल प्लेन में जहाँ पर स्पिरिट का मन करे वो वहाँ ट्रैवल कर सकती है, फ्यूचर में, अपने पास्ट में, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के पास, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास, या किसी सेलिब्रिटी के पास, किसी और जगह पर अगर आपको जो है एस्ट्रली टूरिज्म भी करना है तो इट्स अवेलेबल। एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। अगर आप चाहोगे मैं इस चीज़ पर भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन कमेंट्स में लिख देना आप एक बार, तो थोड़ा माइंड में रह जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना कि एस्ट्रली बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो रहा है, काफ़ी एक डीप कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश हो रहा है। एंड आप सबको तो पता ही है अभी राम मंदिर की जो है इनॉग्रेशन हुई है। तो यस, इट्स जस्ट लाइक कि एक स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कुछ ना कुछ एक कम्युनिकेशन भी हमारा डीपर लेवल पर हो रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जीज जो हैं वो वर्ल्ड में चल रही हैं, हाई वाइब्रेशन का ट्रेंड चल रहा है एंड वी आर इवन एजिंग बैक टू पास्ट। ठीक है, अयोध्या आजकल बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, फेमस सिटी बन चुकी है। इट वॉज फेमस ऑलरेडी बट इट्स काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा वाइब सेट हुई हुई है एंड एवरीवन इज जस्ट टॉकिंग अबाउट राम मंदिर एंड अयोध्या एंड ऑल सच थिंग्स। सो वी आर जस्ट डेटिंग बैक टू ऑल सच हैप्पी डेज। तो अभी क्या है ना कि इफ़ वी आर जस्ट मेकिंग आवर गोल्डन लाइफ, तो हमें पास्ट को रिफ्लेक्ट बैक करना है, और ये जो फुल मून है ये हमें हेल्प कर रहा है पास्ट को रिफ्लेक्ट बैक करने की। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही इनर चाइल्ड वुंड्स की हीलिंग का ऑफ़र भी पुट आउट किया था। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप में हैं, वो इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग्स का ऑफ़र पुट अप करने का रीज़न ही ये था कि आप अपने पास्ट के जो ब्लॉकेजेस हैं आप उसको रिलीज़ करो, अपनी पास्ट को हील करो। This January 2024 is just all about releasing the past and starting new, releasing the past and starting new, healing the past and starting new. ओके, सो इस फुल मून पर अपनी एनर्जीज को जो है जितना हो सके उतना आप अच्छा करें। एंड बाकी ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे ज़्यादा शेयर करनी थी। एक और जो मुझे चैनलिंग रिसीव हुई थी वो ट्विन फ्लेम्स के लिए हुई थी। वो मैंने जो शेयर किया था, डिवाइन मैस्कुलाइन्स लव यू द वे यू वांट देम टू, दे आर ऑलवेज देयर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। और डिवाइन फेमिनाइन्स का शेयर किया था कि डिवाइन फेमिनाइन्स आर इंटरनली हैप्पी विद ऑल देयर हीलिंग अचीवमेंट्स। ओके, यहाँ पर ये वाली जो चैनलिंग है ये उन लोगों के लिए है जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं डेली बेसिस पर। डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने अंदर एक इनर बैलेंस जो है वो अचीव किया है। स्पेशली जो लोग अपने पे इनर वर्क कर रहे हैं उन डिवाइन फेमिनाइन्स की मैं बात कर रही हूँ। एंड ये डिवाइन फेमिनाइन्स आर वेरी वेरी हैप्पी टू सी देयर ग्रोथ, देयर हीलिंग एंड देयर असेंशन। और ये जो ग्रोथ है ना ये उनको उनकी ड्रीम चैनलिंग से भी कहीं ना कहीं ये रिलेट करेगी। कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि थर्ड पार्टी और डीएम को देखकर अगर आप पहले डिस्टर्ब होते थे एंड नाउ यू जस्ट फील हैप्पी, यू आर ओके विद इट, एंड ये चीज़ें आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं
कर रही, रादर यू आर हैप्पी कि आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है, कुछ साइकिल्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। एंड अवॉइडेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, जो अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि अवॉइडिंग कार्मिक्स इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो इस एनर्जी में जो है कुछ डिवाइन फेमिनाइंस आती जा रही हैं जो कि हायर असेंड कर रही हैं। सो my personal congratulations to that divine feminines and I am very 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 proud of you। हर दिन ज़रूरी नहीं है कि अपलिफ्टिंग हो, कभी कभी हैप्पी एंड सैड डेज होते हैं, यू इवन फील लो, इट्स ओके, बट द वे यू बाउंस बैक इट इज़ कमेंडेबल, ब्यूटिफुल। तो डिवाइन फेमिनाइंस काफ़ी अच्छा कर रही हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए कुछ ज़्यादा है नहीं है मेरे पास बोलने को, लेकिन जो चैनलिंग मुझे डिवाइन मास्कुलाइंस के लिए रिसीव हुई है दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। वो क्या चीज़ है कि जो डिवाइन मास्कुलाइंस है ना, डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मास्कुलाइंस का प्यार, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी गाइडेंस हर फॉर्म में मिल रही है, लेकिन वो उनकी फॉर्म को ही पहचान नहीं पा रहे। अब इसका क्या मतलब है कि डिवाइन मास्कुलाइंस अपनी एक हिडन सपोर्ट, एक हिडन गाइडेंस, एक हिडन लव जो है वो डिवाइन फेमिनाइंस के थ्रू सेंड कर रहे हैं थ्रू देयर हीलिंग्स एंड मेडिटेशन। यस, दिस इज ट्रू। जो आपके डिवाइन मास्कुलाइंस हैं वो आपको हीलिंग सेंड कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हैं एंड आपके साथ वापस आना भी चाहते हैं। वो आपको अपने खुद के अंदर तलाश कर रहे हैं और जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो डिवाइन मास्कुलाइन को फील तो कर पा रही हैं, लेकिन उनकी फॉर्म नहीं पहचान पा रही। फॉर्म नहीं पहचान पा रही इन द सेंस कि divine feminines are surrounded by so many people जिनसे उनको अलग अलग तरह की वाइब आ रही है एंड एवरी वाइब रेजोनेट्स टू डिवाइन मास्कुलाइन। जो डिवाइन फेमिनाइन है वो हर एक पर्सन में अपना डिवाइन मास्कुलाइन पा लेती है। इसका मतलब क्या है, सपोज करो कि डिवाइन मास्कुलाइन का एक ट्रेट है कि डिवाइन मास्कुलाइन बहुत ज़्यादा ही काइंड है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। तो ये सॉफ्ट स्पोकन का जो ट्रेट है उसको पर्सन ए में भी मिल जाएगा, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई। तो चाहे उसके आसपास जितने भी लोग हों, लेकिन उसके साथ वो काइंडनेस और बहुत ही काइंडनेस के साथ बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होंगे। तो वो हर पर्सन जिससे भी मिलेगी वो बस एक ही चीज़ सोचेगी, अरे ये तो मेरे डीएम जैसा है, अरे ये तो मेरे डीएम जैसा है, अरे इसकी नेचर तो मेरे डीएम जैसी है। तो क्या करिए ना, बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मास्कुलाइन का प्यार तो रिसीव हो रहा है, लेकिन इतने डिफरेंट फॉर्म्स में रिसीव हो रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रही है कि ये सारा का सारा जो प्यार है वो मुझे चैनल डिवाइन मास्कुलाइन से हो रहा है, अलग अलग फॉर्म में हो रहा है। और ये डिवाइन फेमिनाइन हर पर्सन में अपना डिवाइन मास्कुलाइन जो है उसके अंश जो है वो ढूंढने लग रही है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं डिवाइन फेमिनाइंस की कि जिसको एक इश्क का लेवल बोलते हैं, कि हर चीज़ में आपको एक इश्क दिखाई दे रहा है, इश्क फील हो रहा है एंड इट्स जस्ट दैट यू आर जस्ट सो डाइविंग डीप कि हर तरफ जहाँ देखो उस तरफ आपको डिवाइन मास्कुलाइन जो है वो दिख रहा है। हर चीज़ में वो प्यार फील हो रहा है, हर चीज़ में वो वार्मथ फील हो रही है, हर पर्सन के साथ उस तरह का एक प्योर बॉन्ड बनता जा रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइंस है ना वो अपना प्यार सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मास्कुलाइन के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, दे आर ओपनिंग देयर पोर्टल ऑफ लव एंड लाइट फॉर द होल यूनिवर्स। जो डिवाइन फेमिनाइंस का हार्ट चक्रा जो है वो ओपन हो रहा है पूरे यूनिवर्स के लिए। सिर्फ लव एंड लाइट डिवाइन मास्कुलाइन को क्यों मिले, सिर्फ अनकंडीशनल लव एक इंसान को क्यों मिले, जब लाइफ में करोड़ों इंसान है, दुनिया में इतने करोड़ों इंसान है, तो वो अनकंडीशनल लव बाकी दुनिया को क्यों ना मिले। तो वो जो एक प्योर लव है, डिवोशन है, काइंडनेस है, वो प्योरिटी है, वाई जस्ट रिस्ट्रिक्टेड इट टू ओनली वन पर्सन। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है ना इस टाइम पर, फुल मून पर क्या एनर्जीज चल रही हैं कि डिवाइन फेमिनाइंस का हार्ट चक्र एक्टिवेशन की चल रही है।
पहले तो इनर चाइल्ड वुंड्स की हमने हीलिंग की, वो भी आपके हार्ट चक्रा से रिलेट करता है। और अभी फुल मून पर भी जो है हार्ट चक्रा इज़ द मेन कॉज कि यहाँ पर हार्ट चक्रा जो है वो ओपन हो रहा है, लव एंड लाइट की एनर्जीज में आ रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स की जो बिगेस्ट ब्लॉकेज थी ऑफ अवॉइडिंग कार्मिक्स एंड सोलमेट, वो रिलीज हो रही है। डिवाइन फेमिनाइन्स आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल नाउ। इस तरह की एनर्जी है वो लव एंड लाइट, अनकंडीशनल एनर्जीज। डिवाइन फेमिनाइन्स आर ट्रांसेंडिंग फ्रॉम 3D to 5D स्पिरिचुअल लव। वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑन दिस फुल मून। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, मेरा उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है कि आप एक तो अपने इनर चाइल्ड वुंड्स की हीलिंग्स करो, उसके बाद आप हार्ट चक्रा मेडिटेशंस करो, नंबर 2। नंबर 3 जो है, आप हार्ट चक्रा के लिए जो है यम मंत्रा की चैंटिंग ज़रूर करें, YAM यम मंत्रा। ओके, इसकी आपको चैंटिंग इस तरह से करनी है, यम यम। इस तरह से आप फुल मून पर 21 टाइम्स के लिए जो है चैंटिंग ज़रूर करें। बहुत अच्छी एनर्जी है, लव एंड लाइट के पोर्टल ओपन हो रहे हैं, आपकी हार्ट चक्रा जो है वो पोर्टल वो ओपन हो रहा है अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में आने के लिए। बेस्ट 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 टाइम है। ओके, तो आपको ये इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग्स और हार्ट चक्रा हीलिंग्स जो है वो करनी ही करनी है, मंत्रा चैंटिंग ज़रूर करनी है। और आप में से जो भी मेरे साथ अपनी फुल मून हीलिंग्स स्केड्यूल करना चाहता है तो वो आप मेरे साथ भी स्केड्यूल कर सकते हैं 25 और 26 जनवरी को। ओके, नाउ कमिंग टू डिवाइन मैस्कुलाइंस। डिवाइन मैस्कुलाइंस जो है अपना प्यार तो भेज रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस को, बड़े हिडन वे में भेज रहे हैं। और इसका रीज़न बता दूं क्यों हिडन वे में क्यों भेज रहे हैं। सामने से आकर आपके मन में अगर यही चल रहा है ना कि अगर डिवाइन मैस्कुलाइन को इतनी मेरी पड़ी है, इतना ही मुझसे प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं, एक मैसेज नहीं कर सकते, एक फ़ोन नहीं कर सकते, आकर लव नहीं कन्फेस कर सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते, अगर आप सब भी यही सोच रहे हो ना, हियर इज़ द आंसर। डिवाइन मास्कुलाइंस जो है ना, दे आर बॉर्न वेरी शाय, ठीक है। स्पेशली आफ्टर मेकिंग एनी मिस्टेक, तो क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रैप में चले जाते हैं। और इसी गिल्ट ट्रैप की वजह से जो है डिवाइन मास्कुलाइंस का सेक्रल चक्रा एकदम ब्लॉक हो जाता है, एकदम ब्लॉक। तो ये जो सेक्रल चक्रा ब्लॉकेज है ना, गिल्ट, बीइंग अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ, उनकी ईगो तो टूटती है, ईगो की वजह से एक्शन नहीं ले पाते। और जब रियलाइज हो जाता है कि गलती मेरी थी, आई शुड कम एंड अपोलोजाइज टू डिवाइन फेमिनिन, उस टाइम उनकी गिल्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दे आर नॉट इवन रेडी टू फेस डिवाइन फेमिनाइंस। वो इतना ज़्यादा शेम्ड फील करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइंस के सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं होती, उनको कन्फेस करने की हिम्मत नहीं होती, उनसे सॉरी मांगने की हिम्मत नहीं होती। तो वो गिल्ट में इतना ज़्यादा एंट्रैपमेंट हो जाता है उनका सेक्रल चक्र इतना ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है कि वो लव एंड लाइट तो अपने हार्ट चक्र से सेंड करते हैं, लेकिन सामने आकर एक्शन नहीं ले पाते। तो डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा जितना भी डिवाइन फेमिनाइंस को हेल्प करते हैं, हील करते हैं, गाइड करते हैं, लव सेंड करते हैं, वो हिडन वेज में अपनी मेडिटेशन के थ्रू सेंड करते हैं। आपको डिवाइन फेमिनाइंस शायद पता भी नहीं होगा कि डिवाइन मैस्कुलाइंस आपके लिए कितना 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 ज़्यादा प्रे करते हैं। यू डोंट इवन नो दिस थिंग, यू कांट इवन इमेजिन दिस थिंग। अपनी गिल्ट के लिए कितना गॉड से माफ़िया मांगते हैं, आपसे कितनी ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं अपनी प्रेयर में, आपको ब्लेसिंग्स कितनी ज़्यादा सेंड करते हैं अपनी प्रेयर्स में, यू कांट इवन इमेजिन। आपको ये जो लव है ना, ये बहुत हिडन वे में ही रिसीव होता है, क्योंकि ये 5D स्पिरिचुअल लव में वो सेंड किया जाता है और आपको 5D स्पिरिचुअल लव की ही एनर्जी से ये रिसीव होता है। अगर आप सोचो कि आपको 3D फॉर्म में कोई कन्फेशन मिले, आपको कोई गिफ्ट मिले, आपको कोई डेट पे लेके जाए, कुछ ऐसा प्रपोजल हो, तो जब वो 3D लव सेंड ही नहीं किया गया है तो आपको 3D लव मिलेगा भी कैसे।
Divine masculines always send spiritual 5D love to divine feminines, और divine feminines अगर आपको ये रिसीव करना है तो आपको वो 5D spiritual love की एनर्जी से ही ये रिसीव करना पड़ेगा। और इस फुल मून पर ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइंस का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है तो डिवाइन मैस्कुलाइंस का सैक्रल चक्र ओपन हो रहा है। गिल्ट एंड ट्रैपमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस। अपनी मिस्टेक की रियलाइजेशन है उनको, लेकिन आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है अभी उनमें। तो डिवाइन फेमिनाइंस हार्ट चक्रा पर्जिंग के सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं। एंजाइटी, नर्वसनेस, टेंशन, स्ट्रेस, पैनिक, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, एंड देन यू विल बी लाइक ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा होना। इस तरह के डिवाइन फेमिनाइंस को पर्जिंग हो सकती है इस फुल मून पर। और जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी सेक्सुअल लिबिडो बहुत ज़्यादा वेरी करेगी। कभी बिल्कुल ही मन नहीं करेगा कुछ भी ऐसा रोमांटिसाइज करने का, तो कभी दे विल बी जस्ट लाइक a shut off person, and sometimes they'll be like how highly excited। तो ये क्या है ना, जब सैक्रल चक्र ओपन हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डिसबैलेंस होता है डिवाइन मैस्कुलाइंस का। एंड दिस थिंग इफ डिवाइन फेमिनाइन वांट्स दे कैन फील विद इन देयर ओन सेल्फ। अगर उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, चैनलिंग बहुत अच्छी है, दे कैन इवन फील द सैक्रल चक्र ओपनिंग विद इन देयर ओन बॉडी। ओके, सो आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इस फुल मून पर डिवाइन फेमिनाइंस हार्ट चक्र ओपन कर रही हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन सैक्रल चक्र ओपन कर रहे हैं। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोग जो है वम मंत्रा की चैंटिंग करो आज के दिन फुल मून पर 25 और 26 को। वम मंत्रा की आपको चैंटिंग कैसे करनी है? वम वम इस तरह से आपको 21 टाइम्स चैंटिंग करनी है, तो आपका सैक्रल चक्र जो है वो जल्दी से बैलेंस में आने की कोशिश करेगा। बाकी इस फुल मून पर हम लव कपल स्पेल्स जो है वो ज़्यादा करेंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन मैस्कुलाइंस जो है वो हायर वे में असेंड कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 25 जनवरी को हम लव कपल कैंडल स्पेल ही करेंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट 26 जनवरी, बट जो भी होगा आपको व्हाट्सएप में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जो लोग भी मेरे साथ अपनी हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं इस फुल मून पर 25 एंड 26 जनवरी को, वो मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और सारे ऑफर्स की डिटेल्स विद देयर प्राइजेस आई विल शेयर टू यू ऑन व्हाट्सएप। ऑलराइट, आई होप आपको ये चैनलिंग की वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी। इसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि मैं और भी लोगों तक जो है वो पहुंच पाऊँ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।